क्या आप किसी मिट्टी के घर में कभी गए हैं और अंदर जाते ही आपने देखा है कि वो कितना ठंडा होता है? ऐसा पता क्यों? क्योंकि जो मिट्टी का घर है वो कुदरती तौर से तापमान को संतुलित करना जानता है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ। और पर्माकल्चर के अंतर्गत हम नेचुरल कंस्ट्रक्शन भी करना जानते हैं। अब आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मिट्टी के घर गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म कैसे रहते हैं। ये जो आपको दीवार मेरे पीछे दिख रही है, ये एक रैम्ड अर्थ की दीवार है। और रैम्ड अर्थ एक ऐसी तकनीक है जो तापमान को संतुलित करने में एकदम माहिर है। अब ये दीवार कैसे बनती है? ये दीवार बनती है एक मिश्रण से, जिसमें होती है मिट्टी, थोड़े से कंकड़ और थोड़ा चूना या सीमेंट, बहुत ही कम। हमने इसमें सिर्फ चूना डाला है। अब इसको मिक्स करके हम एक फर्मे में डालते हैं और फर्मे में मिट्टी थोड़ी थोड़ी डाल के उसको दुरमुट से हम रैम करते हैं, मतलब दुरमुट से उसको हम ठोकते हैं और ऐसे वो मिट्टी पक जाती है और देखते ही देखते एक पूरी दीवार खड़ी हो जाती है। अब रैम्ड अर्थ की जो दीवारें हैं ये काफ़ी चौड़ी होती है और बहुत मजबूत, और ये एक थर्मल मास होता है। थर्मल मास का मतलब कि बाहर का ताप ये लेती है, इसको संभालती है और फिर धीरे धीरे फिर से इसको छोड़ती है, और ये सारा प्रोसेस बहुत धीरे से होता है। तो घर गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म कैसे होता है? पहले गर्मी की बात करते हैं। गर्मी में क्या होता है, पूरा दिन बाहर बहुत ज़्यादा धूप होती है और गर्मी होती है, तो दिन की सारी गर्मी अंदर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है, क्योंकि दीवारें इतनी मोटी हैं और इसमें से तापमान बहुत ही धीरे धीरे अंदर आता है। शाम को क्या होता है, बाहर का तापमान थोड़ा ठंडा हो जाता है और ये गर्मी जब अंदर आती है तो हम खिड़कियां खोल देते हैं। बाहर की जो ठंडी हवा होती है वो अंदर आती है, अंदर की गर्म हवा ऊपर जाती है और रोशनदान के द्वारा गर्म हवा बाहर चली जाती है। तो दिन में और रात में घर हमारा ठंडा रहता है। अब सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में भी आपको पता है कि दिन में धूप होती है और बाहर एकदम अच्छी गर्मी होती है। अब ये गर्मी अंदर आते आते पूरा दिन लग जाता है, और रात को जब ये गर्मी अंदर आ जाती है तो हम खिड़कियां भी बंद रखते हैं और रोशनदान भी बंद रखते हैं। ये गर्मी अंदर ट्रैप हो जाती है, तभी रात को ये घर गर्म रहता है। और रात में अगर हम इस घर में कोई हीटर जलाएं, आग जलाएं, अंगीठी जलाएं, बुखारी जलाएं, तो ये गर्मी एकदम से बाहर नहीं जाती और ये गर्मी भी अंदर बनी रहती। तो इस तरह से इस टाइप का घर अपना तापमान रेगुलेट कर पाता है। रैम्ड अर्थ के और भी कई फायदे हैं। ये जो दीवार है ये बिल्कुल ही स्थानीय मटेरियल से बनी है। हमारी जो मिट्टी यहाँ से निकली है उसी की हमने दीवारें बनाई हैं, और ये दीवार बिल्कुल ही नेचुरल है, बिल्कुल ही कुदरती है, इसमें तो कोई मिलाव ही नहीं है। ये दीवारें बहुत धीरे धीरे सेट होती है और सेट होके एकदम पत्थर की तरह मजबूत बन जाती है। परंतु ये पत्थर की तरह मजबूत तो है पर ब्रीदेबल है, मतलब ये दीवारें सांस लेती हैं। और क्योंकि ये दीवार सांस लेती है, ये ह्यूमिडिटी को, मतलब हवा की नमी को भी कंट्रोल करती है। जब ज़्यादा बारिश का माहौल हो, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाए, तो ये ज़्यादा पानी अपनी दीवार में सोख लेती है, और जब ज़्यादा सूखा होता है तो ये अपना पानी रिलीज़ करती है वापस हवा में, और इस तरह से घर की ह्यूमिडिटी को भी ये बनाए रखती है। तो अगली बारी अगर आप कुछ बनाने निकल रहे हैं, चाहे वो एक कमरा हो, एक शेड हो या अपना पूरा मकान, तो आप रैम्ड अर्थ के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, सोचिएगा और देखिएगा कि अगर आप कुछ अपनी दीवारें रैम्ड अर्थ की बना सकें। इस विषय में आपको और जानकारी हमारे चैनल पर मिलेगी, तो बाकी वीडियो देखना ना भूलिएगा। और मैं फिर से लौट के आऊँगी और ऐसे वीडियोज़ के साथ। अगर आपको ये अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए अब मैं चलती हूँ, अगली बारी फिर से मिलेंगे। नमस्कार।